हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट क्रैश। जी हाँ, आपने तो देखा ही होगा न्यूज़ में, या फिर आप देख भी रही हैं वीडियो तो ज़रूर आपको पता ही होगा कि डेली जो शेयर मार्केट है वो गिर रहा है। और बहुत सारे जो एसआईपी करने वाले लोग हैं वो लोग सोच रहे हैं भाई हमने तो 6 महीने या 3 महीने पहले चालू किया था, हमारा तो पैसा जो है माइनस में दिखा रहा है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं क्या हमारा एसआईपी का पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या हमें एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। कई लोगों को क्या होता है भाई जितना किया किया निकाल लो, क्या पता हमारे पैसे ही सारे डूब जाएं, है ना। लोगों को डर लग जाता है, जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर मार्केट को नया नया जानते हैं, या किसी के कहने पे उन्होंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिया और फिर या फिर डायरेक्ट, ज़्यादातर जो डायरेक्ट करते हैं ग्रो ऐप से या किसी भी ऐप से, वो क्या करते हैं लोगों का रिटर्न देखते हैं कि भाई स्मॉल कैप में तो इस फंड ने इतने % का रिटर्न दे दिया, फटाफट उसमें जाके वो मतलब इस एसआईपी कर लेते हैं। फिर 2-3 महीने उनको रिटर्न दिखता है, फिर चौथे महीने बाद मार्केट क्रैश हो जाती है तो एकदम से क्या हो जाता है, पैसा माइनस में दिखने लग जाता है। ठीक है, तो वो डर जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं भाई मेरा तो पैसा डाउन हो गया, मैं तो निकाल रहा हूं। तो बहुत सारे लोग विड्रॉल करने लग जाते हैं। तो क्या गिरते मार्केट में पैसा विड्रॉल कर लेना चाहिए क्या? एसआईपी अपनी रोक देनी चाहिए क्या? और क्या ये सही टाइम है कि हम एसआईपी करते रहें, या फिर जो लोग एसआईपी नहीं करते वो एसआईपी बढ़ा दें? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने और मैं बताने वाला हूं, और लाइव में आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कि ये कैसे कई लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में सुनहरा मौका हो सकता है। और जिन्होंने 1 साल या 6 महीने पहले शुरू नहीं की अपनी एसआईपी, वो सेम वहीं से वो शुरू कर सकते हैं कि भाई हम तो 2024 में ही शिफ्ट कर रहे हैं, वही रिटर्न आपको आगे तक मिलेगा। क्या है पूरा तरीका और कैसे आप अपनी शिप को स्टार्ट कर सकते हैं, ये कैसे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें मैं बता देता हूं। देखो, स्टॉक मार्केट में वैसे तो आप स्टॉक मार्केट डायरेक्टली अगर आप शेयर खरीदते हो किसी कंपनी के तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सपोज करो आपने रिलायंस का शेयर ले लिया, तो वो शेयर गिरेगा तो एकदम से मान लो आपने उसमें 10,000 रुपये जो है डाले थे, 10,000 रुपये का शेयर लिया था, तो एकदम से जब धड़ाम गिरेगा तो आपको एकदम से ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा शेयर मार्केट में। लेकिन वही अगर आप म्यूचुअल फंड में आते हो तो म्यूचुअल फंड में वैसा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो आप एसआईपी कर रहे हो वो जो है टॉप, अगर आप लार्ज कैप में डाला हुआ है, आपने कोई एसआईपी लार्ज फंड में करा हुआ है, तो टॉप इंडिया की 100 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टेड है। बात समझ रहे? वैसे अगर आपने मिड लिया है तो 100 से 250 के बीच में जो कंपनीज आती है उसके में पैसा आपका इन्वेस्टेड है। उसके बाद जो आपका स्मॉल हो गया, उसके बाद जितनी सारी कंपनीज है उसमें स्मॉल आ जाता है, उसमें भी बहुत सारा फ्लेक्सी होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 5 साल से 4 साल से इवन आप 3 साल से भी एसआईपी कर रहे होंगे आप, तो आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो जो है वो माइनस में नहीं गया होगा। हाँ, रिटर्न पे जरूर इम्पैक्ट पड़ा होगा कि 2 महीने पहले रिटर्न जहां ज़्यादा दिख रहा था अभी आपको कम दिख रहा होगा, और 3-4-6 महीने से तो मार्केट सुस्ती है, लेकिन ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी। मार्केट को करेक्ट होना रहता है, और ये शेयर मार्केट है, अप एंड डाउन चलता रहेगा शेयर मार्केट में। और आज से नहीं चल रहा है, अगर भागती रहती ना मार्केट, अगर ये इसको मिल जाए सर्टिफिकेट की मार्केट तो भागती रहेगी, तो कोई भी मतलब काम धंधा नहीं करेगा, बस शेयर मार्केट में आएगा और अपने पैसे लगाएगा और उसे पक्का पता है मार्केट को भागेगी, है ना। तो ऐसा होता नहीं है। शेयर मार्केट में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलता रहेगा, वो चलता ही रहेगा जब तक चलता ही रहेगा। ये इसका मतलब ये लगा लो, इसका मेन प्रिंसिपल यही है सिद्धांत शेयर मार्केट का, कि गिरना बढ़ना, गिरना उठना, गिरना उठना, ये तो चलता ही रहेगा। तो सबसे बड़ी बात, क्या करें हम इस गिरती हुई मार्केट में? क्या हम अपनी एसआईपी बंद कर दें? तो देखो, अगर आप कभी भी अगर आप एसआईपी करते हो ना, तो ये सोच के आओ कम से कम आपको 5 साल से लेके 7 साल तक रेगुलर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप इसके बीच में सोचते हो कि नहीं भाई मैं तो 6 महीने के लिए आ रहा हूँ, 1 साल के लिए आ रहा हूँ, 2 साल के लिए आ रहा हूँ, तो एसआईपी मत करो, कभी मत करो। मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, एसआईपी मत करो। आप दूसरे जो म्यूचुअल फंड में होते हैं, आप लिक्विड फंड ले लो, ओवरनाइट फंड होते हैं, शॉर्ट टर्म के ढेर सारे फंड होते हैं जो एफडी जैसे रिटर्न देते हैं 5-6-7%, आप उसमें इन्वेस्ट कर लो, एसआईपी मत करो। एसआईपी तभी आप करो जब आपका 5 से 7 साल रहता है, चाहे लार्ज लो, मिड लो, स्मॉल लो, हाइब्रिड फंड में मल्टी असेट एलोकेशन लो, फ्लेक्सी लो, कोई भी लो,
नो मैटर, कम से कम आप 5 साल से 7 साल दो तो ही आपका कुछ अच्छा रिटर्न बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो लोग भी 5 से 6 साल 7 साल से एसआईपी कर रहे होंगे, आज अपना पोर्टफोलियो उठा के देख लो, आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो माइनस में नहीं गया होगा, रिटर्न जरूर कम हो गया होगा कि कहीं आप 20% 25% का रिटर्न आ रहा होगा, वो रिटर्न आपका जरूर कम हो गया होगा। बात समझ रहे? तो एक तो बात ये, दूसरी बात, क्या हम एसआईपी कर रहे हैं 6 महीने से 1 साल से, तो क्या हमें कंटिन्यू करनी चाहिए? यस, कंटिन्यू करनी चाहिए। अब कुछ डेटा पे मैं बात कर लेता हूं ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली फायदा किनको है। अगर देखो, अगर नए लोग आ रहे हैं ना तो उनके लिए तो बहुत ही फायदा है। बात सोच रहे हो? नए लोग आ रहे हैं उनको तो ये लगा ले कि 2024 जून में जा रहे हैं। चलो मैं एक बार दिखाता हूं आपको। बेसिकली जिस ऐप से मैं अपनी एसआईपी करता हूं उसी ऐप से मैं बताता हूं, और आपको भी अगर आप म्यूचुअल फंड मतलब किसी भी अन्य ऐप से करते हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिले जो आपको एडवाइस करे, गाइड करे कि कौन से फंड में पैसे डालने चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए, कौन से आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बनाए, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करे, तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए। और ये ऐप आपको देती है फाइनेंशियल एडवाइज़र। जैसे ही इस ऐप पे अपना अकाउंट बना देते हो, आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल जाता है। जो आप बताओगे ना कि मेरे को 4 साल बाद इतने पैसे चाहिए, 10 साल बाद इतने पैसे चाहिए, 15 साल बाद इतने पैसे चाहिए, 20 साल बाद इतने पैसे चाहिए, तो वो आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता है और आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से वो आपको फंड देता है कि आपको कौन सा फंड इतने टाइम के लिए उसमें सिप करनी है, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए। तो एक फंड मैनेजर जो होता है वो तो चलो फंड मैनेजर तो आप फंड लोगे तब पता चलेगा, लेकिन जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा। चलिए, अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि क्यों सिप कंटिन्यू करनी चाहिए, ये ध्यान से सुनो। गिरती मार्केट में क्यों सिप कंटिन्यू करनी चाहिए? क्योंकि आपका गोल 5 साल 7 साल 8 साल है। और अगेन कह रहा हूं, जो 10 साल से एसआईपी कर रहा है उसका पोर्टफोलियो कभी भी जाके देखो प्लस में ही दिखेगा, और मैं करता हूं तो आई नो, हाँ रिटर्न जरूर फर्क पड़ता है कि भाई अगर आपका मतलब करोड़ों का पोर्टफोलियो है तो एक दिन में 50-50 हज़ार का दिखाता है वो प्लस माइनस, तो ये रहता है। ठीक है, अब देखो, जैसे अब मान के चलो हमें एक एसआईपी आज से स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो मैं क्यों ये फायदे का बता रहा हूँ सौदा, ये एक बार ध्यान से देखो। कोई भी फंड आप ले लो, एज एन मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे मान के चलो सबसे पहले आ गया एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड ही ले लेते हैं, बड़ा फेमस है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। ठीक है भाई, ये कैसे लिख रहा है, एसबीआई का कॉन्ट्रा, है ना, बड़ा फेमस है ये फंड। अब देखोगे आज इसकी एनएबी है जो 10/1/2025 की एनएबी मतलब होता है नेट असेट वैल्यू, जो कि जैसे शेयर मार्केट में हम किसी भी मतलब कंपनी में का शेयर लेते हैं ना तो उसका रेट चेक करते हैं कि भाई अगर रिलायंस का शेयर कितने का है, वैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में आते हो तो एनएबी आपको मिलता है। आप जो भी सिप करते हो 1000 2000 5000 10,000 की जो भी सिप करते हो तो उसके अगेंस्ट आपको एनएबी मिलता है, एनएबी अलॉट होता है आपको, समझ गए आप, तो इसी को एनएबी कहते हैं। तो एनएबी का आज आप वैल्यू देखोगे तो आज मतलब 10 तारीख तक इसकी वैल्यू 366 रुपये 92 पैसे है, देख रहे होगे इसका मतलब पूरा, है ना। और इसके पास देखोगे एयूएम में कितना है, तो आप देखोगे करीब करीब 41,000 करोड़ रुपए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या देखनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे देखो तो ये मतलब डेट 5/10/2012 को इसकी एनएबी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये थी। सोचो, सिर्फ 50 रुपये, और देखो आज है 366 रुपये। तो सोचो कितना गुना आपका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है रिटर्न के रूप में। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है, देखोगे इसने ओवरऑल जो सिप का देखते हैं तो इसका जो 5 साल का रिटर्न रहा है वो देखोगे तो 30% है, 3 साल का रिटर्न देखोगे तो 25% है, 2 साल का रिटर्न देखोगे। और गिरती मार्केट में कि जब 1 साल से मार्केट थोड़ा उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर जून जुलाई को छोड़ दिया जाए, 2 जून और जुलाई में अच्छा परफॉर्म किया था मार्केट ने 2024 में, तब भी आप देखोगे कि गिरती मार्केट में भी ये जो है 6% का रिटर्न है, बाकी 10 साल में 20 का है, 17 का ओवरऑल इसका मतलब है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि अभी का रेट इसका कितना दिख रहा है आपको, 366। अभी इसके देखोगे इसका एनएबी जैसे मैंने बताया कि 2012 में 54-55 रुपये था, फिर आप देखोगे जैसे ही 2021 आया तो 150 हो गया,
ठीक है। और 150 से इसको 250 जाने में कितना टाइम लगा मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे हाईएस्ट कितना गया है, मतलब आप देखो कि 388 रुपए का था 2024 जुलाई में, ठीक है। उसके बाद था 388 रुपये, मेरे ख्याल से दिसंबर में भी था, मार्केट गिर रही थी। आप देखो यहाँ पे देखते जाओ 400 था करीब करीब सितंबर महीने में 400 था। अभी आप देखो 93 था अगस्त महीने में, फिर 85, फिर आप इधर आ जाओगे जून में था। तो आप ये चेक करो कि जून में जो था ना, जून या जुलाई, जून में आ जाओ, 7/6/2024 जो इसका एनएबी था 361 रुपए। तो जो मार्केट जून में, यानी जून का जो महीना था, यानी छठा महीना था, उसमें जो रेट का मिल रहा था वही रेट आपको आज मिल रहा है। समझ रहे हो बात को? मतलब जिस रेट पे एनएबी आपको 2024 में जून के महीने पे था, सेम वही एनएबी आ गया है। तो इसका मतलब ये भी समझो कि जिन्होंने जून में स्टार्ट किया होगा एसआईपी, है ना, तो क्योंकि प्लस माइनस होता रहता है, तो माना ये जाएगा कि उनका जो मतलब जिसने 6-7 महीने से या 8 महीने से कर रहे होंगे इसमें, तो उनका ज़्यादातर पोर्टफोलियो हो सकता है कि माइनस भी दिखा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्लस माइनस दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेट नहीं रहा है, क्योंकि 86 बढ़ा भी है, फिर 71 भी हुआ है, 66 भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी भी अगर इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपको जो एनएबी मिल रहा है सस्ते दाम पे मिल रहा है। तो इसका क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा कि आज है कल नहीं है भाई, कॉन्ट्रा फंड तो चलता रहेगा ना। हो सकता है कि भाई अभी जो ये फंड है 6 महीना ज़्यादा 1 साल, ये इसका मतलब एनएबी कम जाएगा, और हो सकता है कम हो जाए, और उसको हो सकता है कम जाए। तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना, क्योंकि आपको तो इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो इसलिए क्या है कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करती रहनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको एक करके दिखाया, इसी तरीके से आप जिस भी फंड में अपनी एसआईपी कर रहे हो उनका ग्राफ जाके देखो, तो आपको पता चलेगा कि एनएबी रेट आज का क्या है, और जो आपने 3-4-6 महीने से जो आपका एनएबी आ रहा है, जो आप ऑलरेडी शिफ्ट कर रहे थे, वो कितना आ रहा है एनएबी। बात समझ रहे हो? तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो अभी गिरती मार्केट में कभी भी आप अपना एसआईपी कंटिन्यू रखो, बंद मत करो। अगर आपने गिरती मार्केट में अपनी एसआईपी बंद कर दी तो अल्टीमेटली आप एक सुनहरा मौका और गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हैं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। तो अगर अभी तक आपने सिप स्टार्ट नहीं किया है तो ये बहुत ही अच्छा समय है अपना सिप करने का, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको एसआईपी के बारे में नहीं पता है तो फटाफट अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल लो, और जो भी आपको एक फंड मैनेजर मिल ही जाएगा जो आपको पूरा गाइड कर देगा, और अपनी सिप की जर्नी शुरू करो। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी शेयर मार्केट में अगर आप अनजान हो और आपको लमसम पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैंने बताया एसआईपी के बारे में कि एसआईपी में जो भी आप 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, 5,000, 10,000 की सिप करते हो लार्ज कैप में, तो वो 1,000 रुपये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आपको लगते हैं, तो आपका रिस्क जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि इंडिया की टॉप 100 कंपनी जो है सभी मतलब नेगेटिव में परफॉर्म करना बंद कर दें। देखो, दाल चीनी आटा दुनिया में लोग चलते रहेंगे, काम होता रहेगा, मार्केट है होता रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। तो एसआईपी अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया है तो कुछ मत देखो, चलते रहने दो अपना पोर्टफोलियो, नहीं देखो तो ज़्यादा अच्छा है। बस ये भी दिन कट जाएंगे, फिर आप 4 महीने 6 महीने बाद, जैसे ही अभी ये एक तो ये भी है कि अभी देखो बजट आने वाला है 2025 का, उसके लिए भी थोड़ा लोग सोचते हैं जानते हैं, तो चलता रहता है। बाकी आप टेंशन नहीं लो, एसआईपी करते रहो। मार्केट का काम है गिरते रहना और बढ़ते रहना, उठेगा गिरेगा। आपका काम है कंटिन्यू शिफ्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में कभी भी एसआईपी आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जाएगा, ये आप जान के रखो, ठीक है। बस ये है, गिरते मार्केट में अपनी एसआईपी मत गंवा देना, नहीं तो आप कुछ नहीं हो पाएगा। बढ़ती मार्केट में तो एनएबी आपको महंगा ही मिलेगा, महंगा मिलता जाएगा। जब मार्केट क्रैश करेगा तो एकदम से आपका स्लो दिखा देगा, माइनस में दिखा देगा। तो मार्केट अभी सस्ता एनएबी मिल रहा है, खरीद लोगे तो कल को मार्केट, अभी देखो 3,000 मार्केट डाउन हो गया निफ्टी। अब सोचो आज आप ले लोगे एनएबी और 3,000 अप जाएगा, तो सोचो आपका कितना
प्लस में दिखाएगा वो, बात समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि मार्केट कभी भी मार्केट गिरता है तो 2 4 6 महीने के लिए कभी 12% से गिरेगा, हो सकता है 20% भी मार्केट गिर जाए, लेकिन कितने महीने के लिए, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, फिर तो मार्केट रिकवर करेगा ना, और करता ही है मार्केट रिकवर, आप हिस्ट्री उठा के देख लो। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।